दरवाजा ही हो गया। अकबर का बेडरूम था, राजा के साइज का बेड। ऊपर जाने की यूट्यूब पे देखा था। हाँ, ऊपर जाने के लिए चंदन की लकड़ियों की सीढ़ियाँ होती थी। अकबर दीवाने खास अकबर का प्राइवेट मीटिंग हॉल, दीवाने हम पब्लिक। फोटो लेना है सर? उसी का पता त्रिशूल लेफ्ट साइड में उनका बताओ एक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज फाइनली आई एम गोइंग टू विज़िट द बुलंद दरवाज़ा। ये प्लेस मैं हमेशा से देखना चाहती थी एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू विटनेस इट्स ग्रैंड आर्किटेक्चर इन रियल। तो हम निकल चुके हैं दिल्ली से फतेहपुर सीकरी के लिए सुबह 7 बजे और ये आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। और रास्ते में मुझे भूख भी लगी तो थोड़ा सा खा भी लिया। ये जो शहर था ये मुग़ल एम्परर अकबर ने बसाया था और बुलंद दरवाज़ा को भी अकबर ने ही 1601 में गुजरात में विजयी होने की खुशी में बनवाया था और इसे विक्ट्री गेट भी कहते हैं। और ये इतना ह्यूज है, मुझे इसे रियल में ज़रूर देखना है और आप भी देखोगे तो आप भी ज़रूर एक बार चौंक जाओगे। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बुलंद दरवाज़ा वर्ल्ड का एक हाईएस्ट दरवाज़ा भी है और इसीलिए मेरी हमेशा से ये डिज़ायर थी कि मैं इसको अपनी आंखों से एक बार ज़रूर देखूं और फाइनली वो दिन आज आ ही गया। और मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पिक्चर्स में ये जितना खूबसूरत लगता है असल में ये उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा और बड़ा है। तो चलिए देखते हैं। और ये देखो फाइनली हम फतेहपुर सीकरी पहुँच गए और ये है गेट एंटर करने के लिए। ये गेट भी कितना सुंदर लग रहा है, कितना हिस्टोरिक लग रहा है। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमें किस साइड जाना है। एक्चुअल में ये 2 रास्ते हैं, एक इस साइड से और एक दूसरी साइड से। तो यहाँ पे जाएंगे, आगे टिकट लेंगे, तब सब कुछ पता चलेगा। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तो ये देखो फाइनली हमने एंटर कर लिया है फोर्ट के अंदर। अब हम सीधा फोर्ट के पास चले जाएंगे जहाँ से फोर्ट की मेन एंट्री स्टार्ट होती है। ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है वाकई ये किला। और ये जो अकबर का जो भी था फतेहपुर सीकरी, ये बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। मैंने इतना सोचा नहीं था वैसे, बट ये एक्चुअल में सुंदर मिला। अब हम अपनी कार यहाँ कर देंगे पार्क और उसके बाद हम यहाँ पे टिकट्स देखेंगे कि यहाँ पे टिकट्स कैसे लेनी है, कितनी लगेंगी। ये है फोर्ट का मेन गेट जहाँ से हम करेंगे एंटर। तो ये हमने कर दिया है फोर्ट के अंदर एंटर। ये जो गाइड है ये सब कुछ बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। इधर से हम जाएंगे अंदर तो वहाँ पे जोधा भाई का पैलेस और अकबर का फोर्ट, अकबर की जो और 2 बेगमें थी उनका दोनों का पैलेस, सब कुछ वहाँ पे अंदर है। और फिर उसके बाद आगे जाके है बुलंद दरवाज़ा। और दूसरे मुगल हुमायूं अकबर के फादर और तीसरे मुगल एम्पर अकबर। ये पूरा फतेहपुर सीकरी जो था वो अकबर ने बनवाया क्योंकि अकबर के पास 3 रानियाँ थी और तीनों अलग अलग धर्म से थी। पहली रानी मुस्लिम रुकैया बेगम जो तुर्की के रहने वाली थी, दूसरी रानी मरियम कैथलिक जो गोवा से थी और तीसरी रानी हिंदू जोधाबाई जो 3 रानियाँ अकबर के पास तीनों ही अलग अलग धर्म से थी और तीनों ही रानियों से अकबर के पास कोई संतान कोई बच्चा नहीं था। बच्चे को लेकर अकबर बहुत परेशान थे। तो जमाने में अगर कोई किला नहीं चाहिए पूरा पानी रहता था बहुत ही। इस पानी के ऊपर एक बाबा रहते थे शेख सलीम चिश्ती। हाँ वो सब पता। तो बाबा की दुआओं से अकबर को संतान मिला था। ये पूरा फतेहपुर सीकरी जो था वो अकबर ने औलाद की खुशी में बनाया था। इस किले को स्टार्ट किया 1570 में और 1582 में कंप्लीट। 12 साल में इस किले को बनने में लगा था। 16 साल अकबर ने ये कैपिटल रहा था
क्योंकि इधर पानी का बहुत शौक था। 1586 में इस किले को छोड़कर वापसी चले गए थे आगरा। जैसा भी आपने बाहर से एंट्रेंस किया ना, बड़ा गार्डन देखोगे, वो दीवान आम था या अकबर का पब्लिक कोर्ट लगता था। वहाँ शोहन मिलते थे अकबर लोगों से, अकबर उधर बैठा करते थे हर फ्राइडे के दिन। जो भी लोगों को उस ज़माने में कोई प्रॉब्लम होती थी वो स्वयं अकबर से मिलते थे। अकबर वहाँ बैठ के लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करते थे। उस ज़माने में जो लोग अपराधी होते थे, गुनाहगार होते थे, कोई हैंगिंग कोई जेल नहीं था, वो हाथी के द्वारा पनिशमेंट देते। कोर्ट ये सामने वाला उनका तोला दान हर फ्राइडे एवरी ईयर्स उनके लड़के को तोलते थे सलीम को, वो असरफियाँ गरीबों को बांटते थे। तो बाहर वाला दीवाने आम, अभी हम सामने चलेंगे डबल स्टोरी महल। ये दीवाने खास है अकबर का प्राइवेट मीटिंग हॉल। यहीं बैठ के अकबर ने 1582 में एक नया धर्म चलाया था, दीन इलाही। अकबर जो होते वो बहुत सेकुलर राजा थे, सभी धर्मों अभी हम अंदर चलेंगे। हाँ, अंदर चलेंगे। एक पिलर बना हुआ है जिस पिलर के ऊपर अकबर ने सभी आर्किटेक्चर लिखा। सेंटर में अक्सर बैठते थे। इधर हटे, फोटो लेना है, बाद में हम ले बैठा करते थे 9 एडवाइजर, जैसे बीरबल, सलमान सिंह। अकबर जो अपने दोनों एडवाइजरों से डिस्कस करते थे, बाद में कोई डिसीजन लेते थे। यही बैठ के अकबर ने एक नया धर्म चलाया था, दीन इलाही। वो सभी धर्मों को मानते थे। जैसा अभी आप पिलर देख रहे हैं, इस पिलर के ऊपर अकबर ने सभी नोटिस दिखाई दे रहे हैं, वो जैन आर्किटेक्चर है। साउथ और राजस्थान में जैसे ब्राह्मण पत्थर के ऊपर हुआ हिंदू आर्किटेक्चर, लीव्स बुद्धा बुद्धिज़्म, और लास्ट वाला उमर खान मुगल आर्किटेक्चर, मुगल डायनेस्टी के लिए। नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही पत्थर है, रेड सनस्टोन, क्योंकि फतेहपुर सीकरी के अंदर सीकर लोग रहते हैं जो लोगों को काफ़ी तजुर्बा होता है, बाय हैंड से हैमर इंफ्यूजन से बनाते हैं। तो ये दीवाने खास अकबर का प्राइवेट मीटिंग हॉल, दीवाने हम पब्लिक। फोटो लेना है सर? 5 स्टोरी पैलेस, 5 इमारतों का महल है। उस महल के अंदर कोई दीवार नहीं है, वो पिलरों के ऊपर टिका हुआ है, 176 पिलर के ऊपर। ये उस जमाने का हवा महल था। अकबर और उनकी रानियाँ बैठती थी ऊपर सनराइज के लिए, सनसेट के लिए। जैसे हिंदू रानी जोधाबाई हिंदू रानी जोधाबाई जब करवट रोड पर व्रत रखती थी ऊपर जान के सनसेट की पूजा करने के लिए, मुस्लिम रानी उसका ख्याल देखने के लिए। तो ये 5 इमारतों का महल, जिसको पंचमहल बोलते हैं, चश्मा ले आना था। ये अकबर की 64 खेलने की जगह थी। वहाँ बीच में अकबर बैठते थे। अकबर गोटियों की जगह 16 दासियाँ कलरफुल ड्रेस में चारों साइड में खड़ा करते थे। वहाँ से वो पासा फेंकते थे दाएं। जिस नंबर का पासा जिस दासी पे गिरता था वो नाचती हुई जाती थी। ये उनके एंटरटेनमेंट की जगह थी। सामने वाला स्कूल था, उस जमाने में अरबिक और फारसी पढ़ते थे बच्चे। इधर का अभी रुको, इनको ले लो, इधर आ जाइए। जो मैंने अपना अभी लेना है, मेरा नीलू का खींचे भी बोलते हैं। बहुत सुंदर और तालाब माने टैंक। आपने तानसेन का नाम तो सुना होगा। तानसेन उस जमाने में संगीन के बहुत बड़े गायक थे। वहाँ मिडिल में तानसेन बैठा करते थे। तानसेन जो थे वो दीपक राग गाते थे। अपने गाने से इतना गर्मी और इतना तासीर पैदा कर देते थे। इस पानी के अंदर दिए जलते थे। सेकंड मिनिस्टर उनके बेजरू बाबरा जो मेघ मल्हार, उनके बीच में कंपटीशन होता था। वहाँ सामने अकबर अपनी रानियों के साथ बैठते थे, तानसेन का संगीत सुना करते थे। वो ऊपर वाला अकबर का बेडरूम था, अभी ऊपर जाने नहीं देते। जैसा आपने परदेश फिल्म देखोगा ना, नहीं देते नहीं, जो गाना होता है ना, नहीं होना तो हो गया प्यार, वो यही होता है, परदेश यतीम। ये अकबर की पहली रानी का महल है, रुकैया बेगम का, जिनको टाइटल मिला था टर्की सुल्ताना। वो टर्की के रहने वाली थी। इस महल को शीश महल बोलते हैं। ये उनकी पहली रानी का महल है, हाउस ऑफ टर्की सुल्ताना। वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जा सकते।
इसके ऊपर आप कार्विंग देखिए, पूरा रेडसन स्टोन के अंदर बना हुआ है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी के अंदर सीकरवाल लोग रहते हैं, उन लोगों को काफ़ी तरीके होता है, बाय हैंड से बनाते हैं। ये उनकी पहली रानी का महल है, रुकैया बेगम का हाउस ऑफ टर्की सुल्ताना। इसको शीश महल बोलते हैं। जैसे आप अंदर में एम्प्टी बॉक्सेस देख रहे हैं ना, अकबर के टाइम में इस महल के अंदर शीशे के ऊपर डायमंड लगे हुए थे। जब सूरज का लाइट पड़ता था बहुत आलीशान चमकता था। चारों साइड में चंदन की लकड़ियों के दरवाजे होते थे। इसमें रोज वाटर रहता था स्मेल के लिए। यहाँ से एक फोटो ले लो आप, ये पूरा आएगा। इधर छावनी वाली दिक्कत नहीं है, विदाउट ग्लास है। पानी में चेयर सिस्टम नहीं था, तो फ्लोर के ऊपर दस्तरखान बिछाते थे। जो हिंदू रानी थी वो प्योर वेजिटेरियन थी, तो इस कोने से लेकर सामने तक भेज रखा था, अभी राजा का बैठ देखेंगे उनका। बफे खाए ये उनका अकबर का बेडरूम था, राजा के साइज का बेड। ऊपर जाने के यूट्यूब पे देखा था। हाँ, ऊपर जाने के लिए चंदन की लकड़ियों की सीढ़ियाँ होती थी। अकबर के टाइम में एसी पंखे एयर कंडीशन नहीं थे। इस फ्लोर के ऊपर पानी रहता था, उस पानी से ठंडा जाता था। ये उनका समर सीजन बेडरूम है, गर्मियों के लिए, ऊपर विंटर सीजन। इस महल के 3 दरवाजे 3 रानियों के लिए। पहला दरवाजा हिंदू रानी जोधाबाई के लिए था, ये वाला रुकैया बेगम के लिए था, ये मरियम के लिए था, क्रिश्चियन वाला। 3 दरवाजे 3 रानियों के लिए। फोर्ट तो सच में बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। शायद पिक्चर्स में इतना ना लगे आपको, बट रियलिटी में बहुत ज़्यादा सुंदर है। रानी का महल था मरियम के लिए, जो क्रिश्चियन रानी थी, गोवा के रहने वाली। जोधाबाई का नहीं था, वो था हाँ वो। ये जोधाबाई का रसोई, अकबर की हिंदू रानी। पैटर्न्स में एयरिंग्स बने हुए ना, जो भी जोधा को पसंद होता था वो इसी में से ही बनवाती थी, उसी के मुताबिक बनते थे। तो ये जोधाबाई का किचन। अभी हम चलेंगे जोधाबाई पैलेस। ये अकबर की हिंदू रानी का महल है। तुलसी का पत्ता, त्रिशूल पूरा हिंदुस्तान में। लेफ्ट साइड में उनका विंटर सीजन पैलेस था, क्योंकि साउथ साइड से हमेशा सूरज निकलता था, तो ये गर्म रहता था। इधर बीच में तुलसी का पौधा था। अर्ली मॉर्निंग जोधाबाई वर्शिप के लिए आती थी। सामने उनका मंदिर था, और कृष्णा का उनके पूजा करने की जगह। छोटे कमरे दासियों के लिए थे, जिसको हरम सराय बोलते हैं। जेंट्स इसके अंदर अलाउड नहीं थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे ऊपर रहते थे, किलर रहते। अभी आप सामने जाइए, उधर घूम के आइए मंदिर वगैरह, फोटो लेके फिर चलेंगे बुलंद दरवाजा। आदमी हंसी में है ना, इसीलिए क्या करें। ठीक है, तो हमने अपना फोर्ट कर लिया है विज़िट अच्छी तरह, और अब हम इसके बाद जाने वाले हैं बुलंद दरवाज़ा देखने। तो भाई ये जो सामने एंट्रेंस दिख रही है, हमें यहीं जाना है। ये बुलंद दरवाज़ा की एंट्रेंस है। हम आगे जा रहे हैं, जिसे मुग़ल एम्परर अकबर ने गुजरात विजय के बाद बनवाया था। और आज हम इसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि ये इतना फेमस क्यों है। तो हम पहुंच चुके हैं अंदर। यहाँ पे राइट हैंड साइड में जामा मस्जिद भी है, जहाँ पे सूफी वाइब्स महसूस होंगी आपको अगर आप कभी जाओगे तो। और ये जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो हमें गेट दिख रहा है इतना बड़ा, हमें इसके अंदर जाना है, और यहीं से बुलंद दरवाज़ा की फ्रंट एंट्री है। ओह माय गॉड, ये सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है।
और जो पिक्चर्स हैं वो शायद इसकी ग्रैंडियर को इतनी अच्छी तरह जस्टिफाई कर ही नहीं पा रही। ये सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ही ज़्यादा। और इसके सामने जो सीढ़ियाँ थी उन पे तो खड़े होकर मुझे ऐसे लग रहा था मैंने सच में नीचे जाके देखा ही नहीं। बट अगर आप कभी जाओ तो वहाँ पे ज़रूर नीचे जाके देखना। मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे, लिटरली मुझे चक्कर आ रहे थे वहाँ पे खड़े होने पे भी। ये इतना ह्यूज है। इमेजिन करो कभी यहाँ से राजा महाराजा, फौजें, सजे धजे हाथी घोड़े गुजरते होंगे और आज हम उसी दरवाजे को छू रहे हैं। व्हाट अ वाइब। मैंने कुछ पिक्चर्स भी लगाई हैं जो मैंने क्लिक की थी, काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसका जो डिज़ाइन है इंडो इस्लामिक वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो व्लॉग हो रहा है यहाँ पर एंड। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और अगर आप भी आगरा या आसपास हो तो फतेहपुर सीकरी ज़रूर विज़िट करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।